युगल पल पल कर। श्री मोहम्मद के मोमिनो शुक्राना लियाओ बजाए दजाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए और क्यों कर लिए बचाए। यहाँ भाई से भाग के फरमाइए सुंदर। यहाँ भाई से भाग के आप हक श्री राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज आकोट में जिन मोमनों ने ये कह दिया था हमारी तो आत्मा है ही नहीं, हम जीव हैं, एक ही बात कही थी, ये बात उन्हीं वो मेहर जो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता कि परम धाम में कौन सी लीला, क्या स्वरूप, क्या श्रृंगार है, तो देवी देवताओं को आदि नारायण को कहाँ से पता चल जाता। तो जो देवी देवताओं को ही आज दिन तक पता नहीं पार ब्रह्म के स्वरूप का, तो वो यहाँ के गुरुजन कहाँ से ले आते। तो ये मेहर केवल मोमनों पर है। बोलो तुम्हारे ऊपर हुई कि नहीं? तो फिर तुम जीव हुए कि ब्रह्म सृष्टि हुई। उसके बाद सारी याद दिलाते हैं कि शुक्राना बजाओ राज्य महाराज का, कि जगह जगह पर तुम्हें संकट दिखाए लेकिन चरणों पे तले रखा, तुम्हारा जरा भी बाल बिका नहीं होने दिया। अब अकोट से स्वामी जी फिर लालदास जी को कहते हैं, लालदास तू एक बार फिर यार शरीयत वालों को दिल्ली में जाके झंझोड़। हुक्म मिलते वो चल पड़ते थे। मोमन ये नहीं कहते थे ये कि वो के क्या, मतलब ही नहीं। फिर गए शेख इस्लाम के साथ, फिर उसके साथ झूझे जाके। तो अब उससे कभी कोई बहाना बनाता है, कभी कोई, पता ही नहीं था, जानते ही कुछ नहीं है। तो फिर उनके घर और भी मुसलमान बैठे थे, उनके दिल में शक है यार रोज की खटपट के इसे मार ही डालो ना। हाँ, लालदास फिर आकर समझ गए कि इनकी आग बदल गई है, तो चल दिए। बाद में बुलाते रहे लेकिन उनके हाथ नहीं आए। इस तरह से दिल्ली के और भी बड़े बड़े काजियों को उन्होंने झंझोला। सारे, चाहे हिंदुओं का राज हुआ हो चाहे मुसलमानों का राज, सबको कुर्सियां मान हो चाहिए। राज्य में बैठ करके कोई भी परमात्मा को याद नहीं करता। ये चीजें बता रहे हैं। हालांकि राजा क्या है और आगे शरीयत बनाने वाले क्या है। अब उसके बाद ठीक है, वो यहाँ आए बच के स्वामी जी ऐसे ऐसे हो गया था। कहने लगे चिंता मत करो, शुक्राना ले आओ, पल पल राज्य का शुक्र करते रहो, ईमान मत छोड़ो। अब उधर क्या होता है, जब औरंगाबाद में सवाल लिख करके गए, जवाब तो कोई दिया नहीं, लेकिन वहाँ सबको पता चल गया स्वामी जी इस समय आकोट में हैं। अब वहाँ से भाई से भाग के कौन, अव्वल खां, उसको पता चला हम यहाँ बैठे हैं, हमारे दामदनी हमारे साहब वहाँ पहुँच गए। तो कौन आया अव्वल खां भाग के आ गया। रह न सके माया मिने। अब वो जिनको आत्म की चोट लग के धनी की पहचान होती है, वो माया में रह के मत्था फोड़ेगा क्या? जाको हक पहचान, जाको राज्य महाराज की पहचान हो जाए, उसको माया जहर लगेगी। फिर बहुत दिलासा करी, तब स्वामी जी ने उसे बहुत दिलासा दिया ध्यान के साथ। यहाँ एक इशारा आएगा इस्लाम कि भाई चिंता करने की क्या जरूरत है। जब कुरान से हर चीजों से तुम्हें पता चल गया कि अल्लाह ताला आए हुए हैं आत्माओं को लेने के लिए, तुमको दुनिया ना लगे, तो इसलिए तुम्हें दुनिया अब अच्छी नहीं लगती। दुनिया में 4 दिन रहोगे भी कमल के फूल की तरह, तो कमल तो कीचड़ के ऊपर रहता है, कीचड़ नहीं उसके ऊपर चढ़ सकता।
वो कहते 4 अगर दिन रहना भी पड़ रहा है तो चिंता मत कर, हम जब बैठे इस ठाम, हम जाएं बैठेंगे इस ठाम। कहाँ? पन्ना जी। तुम्हारा आगे दिमाग कहाँ चलना है? सूरत कहाँ से, सूरत के लिए कहाँ से चले थे? पन्ना जी के लिए। तो कह रहे हैं जल चिंता मत कर, थोड़ा सा सफर और है, रामनगर होके हमने पन्ना जी पहुंच जाना है, वहाँ अपना झंडा गाड़ के बैठ जाएंगे, फिर तुम चले आना, तब तुम्हें बुलावेंगे, तब तुम्हें भी बुला लेंगे। जिन तुम हो दिलगीर, इसलिए उदास होने की क्या जरूरत है? तुम हमारी आत्मा, तुम खास परम धाम की आत्मा हो, साचे तुम सूरधीर, और साचे शूरधीर मोमिन हो। तुम 4 दिन रहो भाइयों के, 4 दिन भाइयों में रहो, क्या हर्जा है? अब रोशन होता काम, अब हमारी ये वाणी रोशन होगी, इसे कोई अब ढांप नहीं सकता। झूठ कितने के दिन से पटाएगा? आखिर जो है सत्य, सत्य का सूर्य कोई छुपने वाला नहीं होता। तुम बैठे अर्शदी में, तुम्हारी परात्म परम धाम के अंदर बैठी है, निज वतन जो धाम, जो हमारा निज वतन है, जहाँ से हम आए हैं माया को देखने के लिए। आकोट के चौधरी, अब ठीक है, अब वहाँ आकोट का जो चौधरी था, प्रधान था, अब वो भी हिंदू था, 2-4 बार चर्चा सुनने के लिए आता है, उसको ऊपर की पहचान हुई। अब वो अच्छे महात्मा, अच्छे साधु जन शक्ति वाले समझ के 2-4 बार अपने घर ले जाता है। ताको गई पहचान, उसको अब जब घर ले गया, चर्चा सुनी, पहचान हो गई, उताया एक ब्राह्मण, अब एक ब्राह्मण जो था आकोट के अंदर ही किसी और तहसील के अफसर के साथ आया था, लेकिन कबीरपंथी था। आजकल तो आदमी किसी गैर शहर में जाए ना, काम कुम करके फिर पूछता है यार टीवी देखें या पिक्चर देखें कुछ। उस वक्त ये बीमारियां होती नहीं थी, ये सोचा करते थे कि आज शहर में कुछ सत्संग संत आए हुए। तब उसको पता चला, वो आके चर्चा सुनता है, बस थोड़ी चर्चा अक्षर ब्रह्म रक्षा अतीत की सुनी, एक ही बात दिमाग में आ गई, हुआ सब तुमसे, तुम ही तुम, हुआ सब तुमसे, तुम ही तुम। और कोई शब्द मुंह से निकालता ही नहीं। घर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, ये उसकी जो है हालत हो गई। एक दिन क्या हुआ, स्वामी जी दातन कुंडा करने के लिए वहाँ एक नदी थी, नदी से पार जाकर के बैठे हुए थे। अब आया और देखता है स्वामी जी है नहीं, कहता फिरता है हुआ सब तुमसे, तुम ही तुम हो। तो देखा तो स्वामी जी तो वो बैठे हैं। अब उसको यही नहीं पता है कि बीच में नदी चला जाता है, और जब गया आगे पानी गहरा है, वहीं डूबने लगा। अब पगड़ी पुगड़ी उतर गई तो सुंदर साथ को समझ गए, भागो भागो। वो पंडित जी के वो आए, बाहर निकाला, पेट में पानी भर गया था, निकाल निकूल के उसके कपड़े सुखाए। तब स्वामी जी आए और पूछा, अरे पंडित जी महाराज होश करो, खाना भी खाया है कुछ के नहीं खाया? कह बस स्वामी जी से बात करता है। कहते जी 4 दिन हो गए, लोग कहते हैं खाया था, क्या होता है? तब उसको कहा अच्छा तू होश संभाल अपनी। तो जरा से उसकी सुरता को वापस हटाया, अक्षर की सुरता थी, वहीं शरीर छोड़ दिया। स्वामी ने तो कहा होश है, वो होश क्या आना, अक्षर से हटना नहीं चाहता था, और उसके वहीं पर हो गई। तब उसको डोली में बिठा के अर्थात अर्थी निकाली और उसके ठिकाने लगाया। अंकुर माफकुन सुख लिया, जितना अंकुर था उसको पहचान हुई, सुख लिया। पावे ना ज्यादा और ज्यादा ईश्वरी सृष्टि होने के बाद परम धाम के सुख कहाँ से मिल जाते? सुखदेव ब्राह्मण था, एक सुखदेव ब्राह्मण था, मुलक उदयपुर का, उदयपुर का रहने वाला। आत्म सौंपी कदम, उसने भी आके आत्म सौंपी। अंकुर जेता तेता जितना सुख लिया, अंकुर परम धाम का था वो भी सुख लिया उसने। फिर वहाँ से चले। अब यहाँ से जब चले तो आकोट के चौधरी का स्वामी जी और तो मैं क्या सेवा करूँगा, आप पैदल पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, ये मेरे पास एक सफ़ेद घोड़ा है, इस पर आप सवार हो जाओ। बस यहाँ से अब स्वामी जी घोड़े पर सवार होते हैं और बाकी मोमिन साथ चल रहे हैं। आए कापस्तानी आ गए, कहाँ ईमान ले आया, तहाँ दगड़ा और दत्ता ये सुंदर साथ थे पड़े हुए। उनकी खातर से स्वामी जी वहां से निकलते हैं, थोड़ी चर्चा सुनी, ईमान आ गया। कुटुम कबीला अपना, कुटुम कबीले सहित रियाया भी दीन आगे पहचान हो गई, तारतम ले लिया। फिर दिन 10-5 10-5 दिन वहां रह करके आए लजपुर
सैलजपुर आए, वहां एक ही सुंदर था, लेकिन किसान था, और ज्वारी उसके यहाँ बहुत हुई थी। अब स्वामी जी की लगी से, ज्वारी मक्का को भी कहते हैं, गुजरात में उसको ज्वारी कहते हैं। तो कहते हैं स्वामी जी कल तो वैसे ही सीधी सादी रोटी खिलाई थी, आज ढोडे खिलाऊंगा पालक के साग के साथ, परम दाम में भी नहीं मिलेंगे। अच्छा आज रह जाओ। ठीक है, रह जाते हैं, भाई तेरा इतना प्यार है। कहता है स्वामी जी अब मैंने मक्की के आटे के गुलगुले बनाने मीठे, किसी ने नहीं खिलाए होंगे। स्वामी जी कहते हैं वो क्या होते? कहते बैठ के खाओ तो खिलाऊं। तो उस मक्की के ही चीज से कभी कुछ बनाता है, कभी कुछ बनाता है, कभी कुछ कहता है अच्छा स्वामी जी कल नहीं रोकूंगा, कल मैं छोटे छोटे डोडे ला के सबको भून के खिलाऊंगा। भाव 4 दिन स्वामी जी उसकी सेवा के रूप में। अच्छा भाई तेरा दिल ना टूटे रहेंगे। कहाँ से आए? देवगढ़। अब वहां से स्वामी जी फिर चल पड़े, देवगढ़ पहुंचते हैं। कहाँ रहे? 4 दिन वहां रहे। राम टेक का राजा था। अब राम टेक का एक राजा था। कहाँ किया ना किन विचार। अब उनसे सत्संग तो हुआ, वो राजा अपना नशों में मस्त रहते थे, उसने विचार ही नहीं किया। फिर चल पड़े, वहाँ से चल के आए रामनगर। रामनगर आए, 28 मंजिलें, मध्य प्रदेश आ गया, जहाँ नजदीक कोई गांव बस्तियां भी नहीं होती हैं। बस अब खाएं कहाँ से? टुकड़े फिर भीख मांगते, मोमनो जाओ जहाँ जहाँ पर गांव मिलता है टुकड़े भीख मांग के ले आओ। एक समस्त घोड़ा असवारी को हाजिर। बस वो सफेद रंग का घोड़ा हाजिर था। सिराय कहाँ पर विराज? स्वामी जी आप उस पर विराजमान हैं। संग मोमनों का साथ सारे मोमन जो है चल रहे हैं। कहाँ मांगत टूका चली। टूका मांगा, भीख मांगते हुए मोमिन लाते हैं, फिर स्वामी जी भी खाते हैं और मोमिन भी खाते हैं। जोरी भर ले आवे। मोमिन जाते हैं, झोली भर भर के भांग के ले आते हैं। सिराज को और स्वामी जी को बड़े प्यार से अर्घाते हैं। साथ को बांट देवे। सब सुंदर साथ को भी बांट देते हैं। सब साई फकीरी का। सुंदर साथ जी ये जागनी है, इसको कहते हैं जागनी। और स्वामी जी ने लिखा भी है दुख बिना ना होए जागनी। कंठियां बांध के चीले बनाना, सतगुरु का आशीर्वाद देना, वो तो बाजारी कई गुरु धक्के करते फिरते हैं। किसी के आत्म को जगा के दिखाए, अपनी पहचान कराए, परम धाम की परात्म की पहचान कराए, उसको जागनी कहते हैं। सब सनंद और सब सनंदों से शोभायमान है। मोमनो भेष पहचाने। मोमनों ने भेष पहचान लिया कि ये फकीर बाबा नहीं है, ये तो अक्षरातीत हैं। हमारे अभिमान, हमारे अहंकार, हमारे गुमान को तोड़ने के लिए राज्य राय ने ये भेष बनाया था। क्या पहचाने अंदर? जो दुनिया के माया के जीवड़े अंधे हैं, वो क्या किसी की आत्म को शक्ति को पहचानेंगे? रामनगर आए पहुंचे। अब रामनगर आ गए। केत की पर अब केत की नदी थी और रामनगर हिंदू स्टेट थी। स्वामी ने कहा भी अच्छा अब यहाँ कुछ दिन स्टे करेंगे, ठहरे। वो तो सब कुछ जानते थे कहाँ किस समय क्या होना है। अब मोमनों ने देखा कि जब ठहरने को कह रहे हैं तो रामनगर के राजे का 4 मंजिला ऊंचा मंदिर था। मोमनों का पाड़ो ईंटे हमको कम थोड़े, 4 मंजिला ऊंचा जो है मंदिर बना के तैयार कर दिया। कहाँ स्थल बनाए के? कहाँ स्थल कहते हैं मंदिर को बनाया? गणेश महंत के बराबर। जो वहाँ का महंत गणेश था उसके बराबर श्री महामत के। आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी एक रामनगर की तो रामनगर की बात आपको कही है, और आगे अजू बहुत है। आगे असल चीज तो अभी बाकी है। के हुक्म। अब जो राज्य राय का हुक्म क्या कूद रहे हैं और लिखते क्या है, कहूँ आका के हुक्म। यही तो बात है, खुदा की गवाही खुदा ही देवे, ब्याह करे खुद पर हुक्म सिर लेवे कि भाई उनका हुक्म है, हम कुछ नहीं जानते। ये बात हरि सिंह सुनी। अब इस बात को हरि सिंह ने सुना कि हमारे नगर में केतकी नदी के किनारे पर कोई साधु महात्मा आए हैं, चले भाई देखे तो सही कौन है। करने आया दीदार, दर्शन करने के लिए आया। सुजान शाह की सोबत से, सुजान सिंह की सोबत से किया सूरत सिंह खबरदार। सुजान सिंह ने पहचान करके सूरत सिंह को भी खबरदार किया। सुनी चर्चा है के
आके जब चर्चा सुनी, बहुत हुआ खुशहाल। चर्चा से पहचान होती है। शक्ल तो समझ ने पहले किया कि मैंने अपने ऊपर टोना कर रखा है, हूँ मैं अक्षरातीत, लेकिन भेष मैंने एक इंसान का लिया हुआ है। करो जाए निपटा किया। अब सूरत सिंह ने जब देखा है तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। उस पर प्रधान के साथ मुकदमा चल रहा था। कहने लगे इनको मैं घर बुलाऊं, इनकी खिदमत करूं तो इनके आशीर्वाद से मेरा मुकदमा जीत जाऊं। दुनिया वाले दुनिया की ख्वाहिशों से बुलाएं। घर गया, जाके विचार करके आके न्योता दिया कि स्वामी जी महाराज मेरी इच्छा है, बच्चों की भी इच्छा है, आप कल का भोजन हमारे घर स्वीकार करें। स्वामी जी स्वीकार। अच्छा भाई तेरे भाव हैं, कहने हैं तो चल तेरे घर भोजन करेंगे। हम आवेंगे तुम्हारे। जरूर आएंगे भाई, जब तू इतने भाव प्रेम से बुला रहा है तो जाए रसोई करो जा तू रसोई तैयार करे। रोज दूसरे उनने तब दूसरे दिन उन्होंने आके स्वामी जी को ले गया, बुलाए अपने घर बुलाया। बड़ी बैठक करके बहुत अच्छा, खूब गांव का बड़ा था, सिंहासन लगाया, खूब भाव भाव से सुंदर साथ की पंक्तियां लगवाई। सब साथ आए पहुँचे, सब सुंदर साथ भी साथ आए। बैठा है चौकी पर। स्वामी जी को जो है मोमनों को आगे सामने सबके चौकियां पधरा दी। आप धोती पहन के, आप धोती पहन करके खुद प्रीसने पर खुद प्रीसने लगा सब, और स्वामी जी को भी प्रीस रहा है। जुगते बैठा है सिराई को, और स्वामी जी को बड़ी युक्ति के साथ अच्छा सिंहासन लगाया। भली बैठक ऊपर, भली बैठक करके साथ बैठा दो पत्ती, सुंदर साथ सब दो पंक्तियों में बैठ गए। करे सेवा दिलदार, और सेवा करने वाले सब हाजिर खड़े हैं। पातर लगे प्रीसने, सबको पत्तल परोसे गए। आप ऊपर डोले बाए, और वो सूरज सिंह खड़ा वाह झोल रहा है, पंखा झुला रहा है। जुगते अनजुगते प्रीसी, और प्रेसने वाले भी बड़ी युक्ति के साथ, बड़े प्यार के साथ बार बार पूछ रहे हैं। सब सामा पहुँचाए, और दौड़ दौड़ करके सब सामान, कोई चीज की कमी नहीं आने देते। ऊपरा ऊपर प्रीसी, ऊपरा ऊपर का मतलब है कि अरे भाई खा के देखो से इतना स्वादिष्ट, अच्छा आधा ले लो। बड़े प्यार से खिला रहे हैं। मेवा मिठाई पकवान, मेवा है, मिठाई है, पकवान है, कई जुगते अथाने, और कई प्रकार के अचार भी है। थी ऊपर की पहचान, अभी ऊपर की पहचान थी, इसलिए बड़े भाव से, क्योंकि मतलब था ना संसारिक, इसलिए परोस रहा है, खिला रहा है। सिराज रोगे साथ सब, अब सिराज जी महाराज भी उसके भाव को देखकर बड़े प्रेम से आरोगते हैं। सब सुंदर साथ भी जब खा चुके हुए हैं तृप्त, बिल्कुल तृप्त हो गए। ऊपर बीड़ी तंबोल की, फिर बाद में पान बीड़ा भी दिया गया, ले आगे धरी, सबके आगे आगे ला के रखा। ले गए अटारी पर। आप ध्यान से सुन, अटारी कहते हैं चबारे को। पहले ही उसके ऊपर आसन वासन लगाया था। कहने के स्वामी जी अब जरा 2 मिनट के लिए ऊपर चलो। चल भाई, वहाँ ले जाके आसन पे बिठा के चरण पकड़ के खूब रोने लगा। सिराज को एक ठौर बिठा करके कहाँ बैठ विनती करी, सब रोवे और विनती करे, स्वामी जी बस मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे निकाल लो। अब ये ना कहे कहाँ से निकाल लो। अब बार बार जब रो के अर्जी करने लगा, स्वामी ने कहा भाई अच्छा तू विनती तो कर, बता तो सही तू क्या चाहता है। स्वामी ने सोचा भी अब जब कह रहा है तो क्या मांगेगा, ज्यादा मेरे से परम धाम मांगेगा, कृपा कर देंगे, आत्म जागृत हो जाएगी। कहता जी प्रधान से मेरा केस चल रहा है, गुनाहगार तो मैं हूँ, पर मुझे बचा दो। ठंडा सांस लेके कहते हैं राज्य महाराज दुनिया की जीवड़े माया से आगे निकल नहीं सकते, चाहे लाख उम्र वो चर्चा सुनते। अच्छा भाई तुझे कह दिया था कि तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, जा राज्य की कृपा से तू जीत जाएगा। हुकुम हुआ 3 से, हुकुम हो गया और क्या। जब पहले कह दिया भी अच्छा तेरी इच्छा पूरी होगी, तो बाद में वो इनकार, पता कौन अक्षरातीत कैसे इनकार करेंगे। तेरा कार्य जो है सिद्ध, जा तेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये बात अंकुर की, ये बात आत्म कोई होती तो क्या मानती कि मेरे घर मेरे धनिया, तो परम धाम के सुख अपनी आत्म के सुख मांगता, पर माया का जीवड़ा था। स्वामी जी कह रहे हैं अंकुर के बिना कोई परम धाम के सुख भी नहीं मांग सकता। आवे ना जागृत बुद्ध, जागृत
बुद्धि नहीं आई है तो वो कैसे परम धाम की बातों को मांग लेता। जेता था उनका हिस्सा, जितना हिस्सा इतना ही था कि उसने सुंदर साथ की सेवा का लाभ ले लिया। देता लिया उन सुखा, भाई यही सुख उसको मिल गया। विदा हुए चला दरबार को, अब विदा हुए चला दरबार को। काम तो सीधा हो ही जाना था जब स्वामी जी ने कह दिया। तब पड़ा कसाला दुख, तो जो दुश्मन था वो एकदम हैरान हो गया। यार केस तो जीता जिताया, मेरे हक में फैसला होना था, मेरे उल्टे कैसे फैसला हो गया। अब किसी को क्या पता, खुदा ही हुक्म हो चुका है। उसने लिखने वाले ने उसी के उल्टा बरखिलाफ जो दुश्मन था कर दिया। और किशोरी कुंवर ने, अब किशोरी कुमार ने ए बात सुनी कान। अब ये थोड़ा है कि सारे दुनिया के मतलब वाले आते हैं। उसने किशोरी कुंवर जो राजा का लड़का था, उसने जब सुनी था ऊपर की पहचान, ऊपर की पहचान थी अभी, ले आया ईमान, पूरा ईमान। चर्चा सुनते ही पूरा ईमान आता है, बिना चर्चा के तो थोड़ा ईमान होता है कि ये कौन है। उठाया दीदार को, वो दर्शन करने के लिए आया। चर्चा सुनी कान, चर्चा सुनी उसने भी आके, दिल में बहुत राजी ब्याह, बस चर्चा सुनकर जो आत्मा है वो तो बहुत प्रसन्न होगी, ज्यादा भया ईमान, और ज्यादा ईमान पक्का हो गया। रसोई बनाई जुगल सो, और अब इसको पहचाने तो उसी भाव के साथ जो ये भी रसोई बनाता है। बैठा है श्री राज, बैठा है श्री राज जी को धाम धनी के भाव से घर ले गया, बिठाया। साथी गिरद घेर के, सब सुंदर साथ घेर करके बैठे हुए हैं। बैठे इनके काज, किसी भोजन रोकने के वास्ते रसोई आज उसके घर थी। एक दासी उनकी आती, एक उनकी दासी आती है, उसने भी थोड़ी सी चर्चा सुनी, फिर वे लिया ईमान, वो भी मान लिया, तारतम ले लिया। नित आवे दीदार को, नित्य दर्शन करने के लिए आती है। कछु सामा ले आए, खाली हाथ नहीं आती के पीछे आई तो मत्था टिक्का वहीं बैठ गए। कुछ ना कुछ सामान राज्य के चरणों में रखने के लिए लेके आती है। मुजरा कर पीछे फिरे, दर्शन करके वापस आती है ताको दही पहुँचाए, और फिर जो कुछ घर से लाया होता है रानियों ने कह रखा हो तो पहुंचा देती है। इन समय दजाल ने, अब ध्यान से सुनना। माया ने कहा अच्छा बड़े बड़े यहाँ पर जो है पराठे खा रहे हो और मेहमानियाँ कर रहे हो, अभी ठीक करते हो। देखो क्या कर दे, कोई शहर नहीं जाना जहाँ विपता गले नहीं बढ़ेगी। जोरा लगा करने, अब जोरा करने लगा। इस समय जोरा क्या करे, सोचिए एक बार फैला दो मिर्गी फिर, और अब कहीं लड़ाई झगड़ा तो कोई है नहीं, तो सारे रामनगर के शहर में मिर्गी की बीमारी फैल गई। सुंदर साथ जी नौजवान नहीं जानते मिर्गी और तौन क्या होती, कोई बुजुर्ग बैठा तो वो जानते हैं। जब वो बीमारी फैल के हवा चलती है ना, एक दो नहीं, हवा सूंघी मर गया, हवा सूंघी मर गया, हवा सूंघी मर गया, लाशें उठाने वाला कोई नहीं होता। ऐसी कमबख्त बीमारी वो नामनगर में फैल गई। आजूज माजूज उतरे, एक आजूज मौजूद जो है खाने लगे सबको, साथी लगे खींचने। अब उसमें सुंदर साथ भी रामनगर में थे, अपने सुंदर साथ भी कई धाम चलने लगे। आज के महाराज नहीं थे, शादियों में आ जाएं, कोशिश कर लेना कभी भी महाराज अर्थी के साथ जाएगा कभी नहीं। स्वामी जी की आत्मा है वो, हर जो है मुर्दे की सुंदर साथ की कंधा लगा करके उसकी अर्थी को लेके जाके शमशान घाट छोड़ के आते हैं। रामनगर में हुआ, रामनगर में इतने सुंदर साथ चल गए, नाम सुनिए। साथियों का चलना, अब इतने जोर से चली, एक को बचा के आते हैं, दो पीछे और धाम चल जाते हैं, उन दो को बचाते हैं, फिर कहीं पीछे धाम चल जाते हैं। 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। ईश्वरदास उदयपुर का, ईश्वरदास उदयपुर घर पर छोड़ के यहाँ तक आया था, तो यहीं तक राज्य का हुक्म था सेवा करने का। शरीर तो मिट्टी है भाई, किसी वक्त भी धोखा दे के चला जाएगा। जिसको हम ऊपर से बड़े चुपड़ रहे हैं, सजा रहे हैं, मिनटों में धोखा दे जाएगा। ईश्वरदास चल गया, ले चला कबीला संगा, पत्नी आई हुई थी साथ, वो भी खत्म हो गई। तुंगा बेटा उनका, एक छोटा बेटा था, वो भी धाम चल गया। था लड़का छोटा, छोटा लड़का था, छोटे बच्चे को जलाते नहीं है, मिट्टी में दबा देते हैं। और दुनियानी रुकमा, और उसकी पत्नी रुक्मणी थी, रही कोई दिन वो रही। और कानजी रामी चला, और कानजी और रामी भाई दोनों सूरत के थे, आया सूरत से, ये सूरत से आए हुए थे। श्यामलदास चलिया, श्यामलदास कौन, चिंतामन, कहाँ वाला, ठट्ठे नगर। यहाँ कबीर पंथ का आचार्य था, यहाँ शरीर छोड़ता है। जाको चिंतामन नाम,
जिसको चिंतामणि नाम है। निर्मल दास चलिया, निर्मल दास भी चला। था महाजरों में, महाजरों में मतलब सूरत के रहने वाला था। दमोदर पाटन से, दमोदर पाटन से सौंपी अपनी आत्मा, आके आत्म सौंपी उसने। संग रहा कोई दिन, कोई दिन कौन रहा? ए जो फकीर मासूम, एक फकीर कबीर बनती था, वो भी कुछ दिन चला, वो भी यहाँ शरीर छोड़ता है। मलूक चंद चलिया, मलूक चंद जो है उदयपुर का रहने वाला था, वो भी चल गया। था राजपूत राठौर, राजपूत राठौर था। जोरू जो गुलजी, अब जोरू जो गुलजी खां पठान की जो पत्नी थी, बेगम थी, हम्मो उसका नाम, हम्मो बेगम उसका नाम था। मथरी बुढ़ानपुर की, मथरी बुढ़ानपुर से चली छोड़ कुटुंब परिवार। वो भी कुटुंब, अरे भाई जब सांस ही खत्म हो गए तो फिर वो थोड़ा देखेगी मेरा कुटुंब क्या कबीला क्या, छोड़ के चल बसे। गरीब फकीर बुढ़ानपुर का एक फकीर था, चला बेटा उनका भी बेटा धाम चल गया। लाड कुंवर दिल्ली की, लाड कुंवर बहन दिल्ली की थी। जोरू बनारसी, बनारसी दास जो बुराई करते थे उसकी पत्नी थी। मानबाई माता नंदराम ओ नंदराम घड़ियाल जी की माता मानबाई, वो भी यहाँ चल गई। थी राज की सेवा में, राज्य की सेवा में लगी हुई थी। श्यामबाई बेटी लालबाई की, श्यामबाई लालदास जी की एक ही लड़की थी और कोई संतान नहीं थी। वो भी गढ़े में जब चलेंगे वो भी शरीर छोड़ देगी। गढ़े में छोड़िया, गढ़े में उसने आकार छोड़ा। गोमा खेमदास की, गोमा खेमदास जी की पत्नी रामी ने चली, रास्ते में चलते हुए वो भी शरीर छोड़ दिया। सदानंद तिलोकदास, सदानंद और तिलोकदास उदयपुर से आए रहे, ये उदयपुर से आए हुए थे। इन भांडजाल ने बस जब इस तरह से दो को छोड़ के आए फिर तैयार हो जाए तो अब सुंदर साथ सिसकियां भर के रोने लगे, क्योंकि यही रिश्तेदार हैं, यही सगे हैं, यही संबंध है। तब स्वामी जी ने कहा भी अच्छा चुप करो, अब जो सुंदर साथ धाम चले बैठ जाओ, छोड़ जाओ भी, फिर बाद में ले चलेंगे। बस फिर बैठ के राज्य के चरणों में ध्यान दे करके हुक्म किया दज्जाल को कि कमबख्त खत्म कर इसको अभी। तब हुक्म से वो मिर्गी की बीमारी दबी, साथी लिए छिनाए, इतने सुंदर साथ छिन गए। अब करें भी क्या, दो को छोड़ के आते हैं और अर्थी हुई बड़ी। तो अब उस समय प्रार्थना करने बैठे, राज्य से हुक्म लेने बैठे कि उनको अर्थी पुजा के आवे, इसलिए कि कभी भी ऐसी डेड बॉडी को घर नहीं चाहिए, क्योंकि तुरंत नहीं तो ये दूसरे को बीमारी पकड़ती है। कोई एक दिन ऐसा रहा, कोई एक दिन तो 2-3 दिन ऐसा चलता रहा, फिर दबा हुक्म से, फिर दबा हुक्म ही कराया राज्य महाराज से, तब जाके वो दबा। साथ सब दुधला गया, अब सब सुंदर सा दुधला मैंने बड़ा उदास हो गया। रे विचार करने में, तब विचार करने लगे इन समय सुल्तान का अभी थोड़ा। अब उधर वो औरंगाबाद के जितने भी मुसलमान थे उन्होंने मिल करके औरंगजेब को सबको जो है रिपोर्ट भेज दी कि इस तरह से एक वैरागी हिंदू है, सारे देश में संतों की मंडली लेके घूम रहा है और अपने को आखिरुल ज़मान इमाम मेहंदी कहता है। ए बादशाह सलामत, हमारा फर्ज था आपको रिपोर्ट कर देना। तो अब औरंगजेब क्या एक्शन लेता है, ध्यान से सुनिए। हुआ हुक्म पुरदल खान, औरंगजेब ने मध्य प्रदेश के मिलिट्री के सिपा सलार जिसका नाम पुरदल खान था उसको हुक्म दिया कि भाई तेरे मध्य प्रदेश के अंदर रामनगर स्टेट में केतकी नदी के किनारे पर हिंदू वैरागी बैठा है, साथ उसके कुछ साधु महात्मा भी है, जाके उनकी खबर कर कि वो सारे देश में क्यों घूम रहे हैं और उनको ये मेरा हुक्मनामा दिखाकर पकड़ करके दिल्ली में मेरे पास ले आओ। रे रामनगर एक वैरागी, रामनगर एक वैरागी रहता है, तिनकी तुम करियो पहचान, उनकी पहचान करके, लेकिन ऐसे अंधाधुन नहीं पकड़ लेना। ये कौन है, कहाँ से आए, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों देश भर में घूम रहे हैं, है इनका मतलब कौन, इनका मतलब क्या है, जगह जगह जा करके कुरान और ये सारी बातें करने का। इन सुन हुक्म किधर को। वो तो बड़ा कैप्टन था, उसने अपने छोटे असिस्टेंट को जिसका नाम शेख खिदर था उसको फौज दे करके कहा कि जाओ रामनगर के राजा के पास जाओ और इस तरह से जो है उस वैरागी को पकड़ के ले आओ। भेजा ऊपर मोमनों को पकड़ने के वास्ते आया के। अब जानते हो मुसलमानों का तो दिमाग कैसे ही रहता है, फौजों को लेते हुए चलता धड़ा धड़ा आ रहा है,
एक मंजिल पहले, मतलब दूसरे दिन पहुंचना रामनगर, 2 सिपाहियों को भेजा कि जाओ रामनगर के राजा को कह दो तेरी केतकी नदी के किनारे पर साधु रहते, उनको पकड़ के हमारे हवाले कर दो, और नहीं तो लड़ने के लिए तैयार हो जा। करता बड़ा शोर शराबा करते हुए गड़े से पुकारिया। गढ़े से ही, गढ़ा कहते हैं जबलपुर को, नोट करना। ये जो गढ़ा गढ़ा शब्द आएगा, क्या था पहले वो, अब जो जबलपुर है पहले गढ़ा था, और उसके साथ रामनगर स्टेट आज भी है। किया राजा ऊपर जोर, राजा के ऊपर जो है जोर किया। मैं आया फकीरों पर, 2 आदमी भेज दिया, क्या हो, जाओ राजा को कह दो हम तेरे फकीरों को, वैरागियों को जो केतकी नदी के किनारे पर है, उनको पकड़ने आए हैं। पकड़ दियो मेरे हाथ, पकड़ करके हमें दे दो, ना तो मुहिम तुम पर, नहीं तो मुहिम तुम्हारे ऊपर है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये चले मेरा साथ, बस ये मेरे साथ चले, पकड़ के दे दो। हुक्म बादशाह के, औरंगजेब का हुक्म है, ये भी पढ़ ले। हम आए तुम पर, हम तुम्हारे ऊपर इस वास्ते आ रहे हैं, जो ढील करो इन बात में, अगर हमारे हुक्म में ढील वील करोगे कल नहीं परसों, तो लड़ने के लिए तैयार हो जा, फिर तो होत गुनाह तुम पर, तुम्हारे ऊपर गुनाह होगा। ये बात राजा सुन के, ध्यान देना। अब जब राजा ने ये बात सुनी, औरंगजेब और मेरी छोटी सी स्टेट, हमने विरागियों को रखना ही क्यों, विरागी क्यों पाले हम, भेज दिया कोतवाल। कोतवाल को बोला, कह लगे भैया जाओ स्वामी जी को समझाओ, 2 साल आपको बैठे यहाँ हो गए, कोई किला तो नहीं काट रखा। और फिर औरंगजेब का नाम ही सुन के हम तो घबराते हैं, कृपा करके 4 दिन के लिए यहाँ से चले जाओ, जब वो शांत हो जाएगा मामला फिर आ जाना यहीं पर। तुमको जय स्वामी कृष्णदास, जाओ जा करके उनको जो है मिलो, 1-4 दिन तुम यहाँ से, उनको जाके कहो कि 4 दिन के वास्ते अब यहाँ से चले जाओ, बैठो जाए जगह किसी और जगह चले जाओ, फिर के तुम आइयो, फिर आ जाना, आपका मंदिर है, स्थान है, को मना थोड़ी है। जब ये औरंगजेब की सेना वापस चली जाएगी, बैठियो अपने ठहर, तुम्हारा मंदिर है, आके फिर बैठ जाना। पर बादशाही दबदबा, पर भाई औरंगजेब का दबदबा या हुक्म हम नहीं ठुकरा सकते, सह न सके हम नहीं सह सकते, हमारे पास इतनी सेना शक्ति नहीं, मुकाबला कैसे करें। एक लाठी आवे उनकी, एक भी लाठी में नहीं, सिपाही या एक भी आ जाता है तो उसके हुक्म को हम नहीं टाल सकते, सो फिर न सके हुक्म, हम उसका हुक्म नहीं काट सकते। ताको श्री साहब जी ने, अब ध्यान देना, कोतवाल गया, जो कुछ राजा ने कहलवाया था कह दिया। अब स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं, झुक के दिया जवाब, बड़ी युक्ति से प्यार से कहा, कोतवाल साहब बैठ जाइए, हम न डरे बादशाह से। अरे बाबा, तुम जिस औरंगजेब से डरते फिरते हो, हम तो उसकी राह देख रहे हैं कि किसी तरह वो हमको याद करे और कोई हमें पकड़ के उनके हवाले कर दे। जा राजा को कह दे हम तेरा बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे, जल्दी उसको ले आ जो हमें पकड़ना चाहते, हम तो साथ चलने के लिए तैयार बैठे हैं, हम तो राह देखते हैं, हम तो राह देख रहे हैं, क्यों कर बुलावे हम, किसी तरह औरंगजेब सामने तो आए, बुलाए तो सही, फिर हम देखें उसको। बैठे रहो घर अपने, तू अपने घर बैठा रहे, राजा को कहो तू क्यों डर रहा है, को तुझे पकड़ने आए हैं, पकड़ने तो हमें आए हैं, तो तू किस लिए घबरा रहा है। जिन उपराला करो तुम, और कोतवाल साहब राजा को कह देना हमारी मदद करने भी ना आवे। तब कोतवाल जाए के, अब कोतवाल ने जाके कह दिया राजा वो तो बैठे निडार साधु हैं और इस तरह से जवाब देते हैं। करी राजा सवारज, राजा से अर्ज करी, वैरागी तो जो के, भाई वैरागी इस तरह से कहते हैं, वो तो नहीं डरते डरते कुछ भी, हम ना डरे इन गरज, हम तो कह दिया हम तो डरते नहीं, हम तो राह देख रहे हैं, आमन दो उनको, उनको आने दो हमारे सामने, हम समझेंगे उनसे, हम उनसे अपने आप समझ लेंगे। वो पकड़ के ले जाते हैं कि या हमारी पकड़ में आ जाते हैं। तुम हमारे उपराले, तुम हमारी मदद करने मत आना, ना रहियो मदद में, कभी सोचना ही ना मत, तेरी मदद नहीं चाहते हम। तब राजा ने फिर पठवाया, राजा ने कहा कोतवाल तू बुद्धू है, बुद्धू। साधु महात्मा जब गांजा भांग पी लेते हैं ना, उन्हें कुछ होश रहती नहीं, उन्होंने सवेरे पिट्ठी होगी भांग, और भांग के नशे में जो आप दे रहे हैं औरंगजेब का नाम सुनते बड़े बड़े राजा महाराजाओं के दिल कांपने लगते हैं। जा उन्हें दोबारा जाके समझा, तुम जाए कहो जो कर, तुम्हें अब
अब यो उन्हें ये कहो हम अपने धर्म को हम अपने धर्म को बचाना चाहते हैं। हे महाराज, हे स्वामी जी, जब तुम्हें वो पकड़ के ले जाएंगे, तुम्हारा क्या जाना संत बाबा, तुम फक्कड़ साधु, तुम्हारा क्या जाना है। सारी हिंदू राजे मेरे मुंह पर थूकेंगे, धिक्कार डालेंगे। जहाँ रामनगर के राजा तेरे दरबार में से जो है हिंदू साधु महात्मा पकड़ेंगे, मेरा अपमान होगा। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सब स्टेटों को। इसी वास्ते डराता हम इसलिए डरते हैं कि हमारी नाक न कट जाए, पकड़ ले जावे तुमको, क्योंकि औरंगजेब के आदमी आपको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के ले ही जाएंगे। तो शर्म हमारी जाता, इज्जत तो हमारी जाएगी, साधु बाबाओं की काय की इज्जत है। तुम 10-20 कोस इस वास्ते जाके उन्हें कहो 10-20 को यहाँ से चले जाएं, छिप के बैठो जाए, कहीं छिप के बैठ जाएं, खाम खा उनके चक्कर में ना आए। फिर के कोतवाल ने फिर कोतवाल आया, उसको हुक्म मिला, वो तो आए गई, फिर आ गया, आए करी अरज, फिर आके अर्ज करी। तब जवाब दिया श्री जी ने, तब स्वामी जी ने कहा, भाई पहले तू मुझे बता, तुझे पकड़ने आ रहे हैं कि हमें पकड़ने आ रहे हैं? तू जो बार बार चक्कर काट रहा है, किस लिए काट रहा है? तूने समझा क्या है? हम गंजेड़ी भंगेड़ी बाबा नहीं है। एक बार उनको हमारी नजर के तले आने दो, वो तो बंदूकें और रस्सियां लेके आए होंगे, नजर के तले जो आ गया वो उठ करके जा सकता, उनको आने तो दो। तुम कछु ना करो फिकर, तुम काहे की फिक्र करते हो? राजा को इज्जत तो तब जाएगी ना जब हमें कोई पकड़ेगा। कछु ना चले इनका, अरे इनके क्या चलेगा राजाओं का, जोरा हम ऊपर, हमारे ऊपर नहीं किसी का जोरा चलता। देखा निकल जाएंगे, देखते ही नजर के सामने ही आते गल जाएंगे, चरणों में लग जाएंगे। वाणी सुन पटंतर, जब वाणी को सुनेंगे, जब वो परम धाम की वाणी सुनेंगे, वहीं गुलाम होके बैठ जाएंगे। जिन तुम अपने दिल में, इस वास्ते राजा को कह दो डरे नहीं, मुर्दा मत बने, ले आओ दगदगा को, कोई खटपट दिल में मत लाओ। ए आसान होएगा, ए बल्कि तेरा एहसान बड़ा, कृपा होगी आपकी, आने दो। आज्ञा से जेर होए, अरे ये तो हमारी आज्ञा के जेर हो जाएगा। फिर गया कोतवाल राजा पे, फिर कोतवाल गया वापस, सब कई बीता कर, सारी बीती बात कह दी। महाराज वो तो नहीं डरता किसी से भी। राजा सुन अचरज दिया, राजा सुन के हैरान हो गए, साधु बाबा हैं, कौन है? नाम सुनते ही मेरा दम खुश्क हो रहा है 3 दिन से। तब उसका वजीर बैठा था, जाए सुवंसराय तुमको, सुवंसराय वजीर था, उसको कहा कि भाई तुम जाके अच्छी तरह समझाओ बुझाओ, थोड़ा राज्य का डर वर भी दिखाओ। के डरत नहीं क्यों तुम, कि क्यों नहीं डरते हो भाई? पातशाही लोकन से, और औरंगजेब जो है उसका तो नाम सुनते फौजों से हम मुकाबला नहीं कर सकते। पीछे क्या करेंगे हम, तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे तो फिर पीछे हम क्या करेंगे? पीछे तो हमारी इज्जत पर सारी दुनिया थूकेगी। जब तुमको पकड़ के, जब तुमको पकड़ के ले जाएंगे ले जाए हजूर सुल्तान औरंगजेब के सामने, तब हमारे दिल में, तब हम कितना हमको जो है नीचा देखना पड़ेगा। कोई बदनामी सुने, सारे देश में हिंदू स्टेटों में मेरी बदनामी हो जाएगी। सुवंसराय सुने आई, अब सुवंसराय भी आया, कई श्री जी साहब जी से सारी बात, बातें श्री जी साहब जी से सारी बातें की आ करके। राजा जो कहलाई थी, क्या महाराज आपके पास 2 बार कोतवाल को भी भेजा है, क्या बात क्या है? आखिर आप राजा की स्टेट में बैठे हो, हैं? ठीक है तुम ना डरो, हमारी इज्जत को तो डर है, इस वास्ते कृपा करके आप चले जाओ। तब श्री जी साहब जी ये कहा, तब स्वामी जी ने भी डर के कह दिया, क्यों भाई क्या बात है? नहीं जाते, क्या करेगा तू? नहीं जाते। जब बार बार एक बार कह दिया हमें कोई पकड़ नहीं सकता, फिर आके तू भी धौंस जमा रहा है, कहने लगे जी फिर कल को कुछ होगा। वो कहने तो होगा, हमारे ऊपर होगा, हम तुझे कहने नहीं आएंगे, तू जा अपना घर बैठ। अपना बल दिखाया, तब अपना बल दिखाया, कर चर्चा उनसे, और चर्चा करके अपनी पहचान भी कराई कि हम के जेड़ी भगेड़ी कोई बाबा साधु नहीं है। उन जाए कई राजा सो, राजा को जाके कहने लगे राजा साहब चिंता न करो, ये किसी के पकड़वाने आने वाली बात नहीं, मैंने उनको डर डर भी बहुत दिखाया, वो तो उल्टा मेरे वो दम खुश्क कर दिया उन्होंने। काय को कहो तुम, इस वास्ते तुम मत कुछ कहो, बैठे रहो। बिना मार अपनी, एक मार का ही तो डर नहीं दिया है, सब डर बताया, सारे डर मैंने अच्छी तरह से बताया है। अब इनके दिल में जो अब जो आवे, इनके दिल में आती है आने ना, हमने को ठेका लिया, जाते जेल में तो जाने दो, सो करेंगे तब देखी जाएगी जो इनके दिल में आएगी। जो करते दिन दूसरे, अब यूं करते हुए दूसरे दिन यदि
बोल। शेख खिदर भी नहीं नाम याद रहता क्या? फौजों को लेकर के दनाता हुआ आ गया। मुलाकात राजा सो करी। अब राजा को बुलाया, बुलाओ राजा कहाँ है? राजा से मुलाकात करी, पहले यही बताए। बस आता ही उसने कहा, क्यों भाई ए रामनगर के राजा, तुम्हें क्या संदेशा भेजा था? कहने लगे, हजूर आपने कहा था साधुओं को पकड़ के रखना, वो तो जाते थे, मैंने पकड़ के रखे हुए। ये सड़क सीधी जाती, सीधी सड़क जा रही, वो खेत की नदी पर जो है बैठे हुए हैं, जल्दी कर पकड़ ले, बाद में आके रोटी खा लिए। हम आए तीन काम को। कहते तुम उस काम के लिए आए हो, बहुत अच्छा है। पकड़ दो वैरागी, हमें वैरागी पकड़ के दो, जो तुम इनकी रक्षा करो। और अगर इनकी मदद करना चाहते हो तो फिर लड़ने के लिए आ जाओ। वो अभी शेख खिदर ही रुआब डाल रहा है, तो है मुहिम तुम पर, तो तेरे ऊपर में है मैं, के तो इन्हें पकड़ दो, या इन्हें पकड़ के दो, ना तो बांधो कमर, नहीं तो फिर लड़ाई के लिए कमर कसो। तब राजा बोलिया, तब राजा क्या बोला? हम सोना का चुकाम। बार बार इतना क्यों बोल रहे हैं? यही तो भाषा का हुक्म है कि वैरागियों को पकड़ के दो। ये सीधी सड़क जा रही भाई, जा जल्दी पकड़ ले। जो तुम आए हम पर, हमारे पर इसीलिए तो आए हो। ले सुल्तान हुक्म, भाषा का हुक्म यही है कि कुछ और है। तो हम चढ़ाया सिर पर, वो हुक्म तो हमने सिर चढ़ाया। साधु बल्कि जा रहे थे, मैंने आदमी भेज के रोक दिया, महाराज आज इतने दिन से बैठे हो, 2-4 दिन और बैठ जाओ। ले जाओ वैरागी तुम। अब उनको हमने रोक रखा है, जाके पकड़ लो और ले जाओ। फिर वहां से फिर उठ के, आखिर वो भी इतने बड़े सिपा सलार होते थे तो बिल्कुल अकल के खुलासे तो नहीं होते। कहने लगे ठीक है, अच्छा बताओ हमारी हवेली कहाँ ठहरना है? वहाँ जाके बैठ गए। तो एक छोटा सिपा सलार उनका भिखारी दास था और एक मुसलमान नूर मोहम्मद था। उन दोनों को बुलाया, कहने लगे क्यों, समझा है? राजा ने उन दोनों को बुलाया, कहने लगे क्यों, समझा है? राजा ने कहा है कि वो सड़क जाती और जाके उनको कोई दाल में काला है। भिखारी दास क्या करना चाहिए? कहता जी अब मैं बिन मिले, बिन मुलाकात, बिना सत्संग किए मैं क्या बताऊं क्या करना चाहिए? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जाता हूं, मैं बीएंगे हिंदू अच्छी तरह जाके नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा, फिर उनकी पहचान करूंगा कि भाई ये कौन है, फिर मैं आपको आके बता सकूंगा। खबर ले हम उनकी खबर लेते हैं, सत्संग चर्चा करेंगे, फिर ही तो पता चलेगा क्या है उनकी बात, कि उनकी हकीकत क्या है। मिलने पर ही तो किसी का पता चलेगा। भिखारी दास विदा होए के, शेख खिदर ने कहा तेरी इसकी मुझे सलाह बहुत पसंद है, तू जा। अब वो विदा होके केत की नदी पर स्वामी जी के पास आता है। आए हाथी कदम, स्वामी जी के चरणों में आया, आकर के हिंदू होने के नाते से विधिवत दंडवत प्रणाम किया, कदमों लाल सेजदा किया, चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। हम आए ऊपर तुम। स्वामी जी ने बिठाया, और भाई कहाँ से आए, कैसे आए? कहने जी औरंगजेब ने हमको भेजा, आपको पकड़ने के लिए आए। नंबर 2, जरा आप अपना परिचय बताइए कि आप ये साधु मंडलियों को लेके सारे देश में जगह जगह कैसे जा रहे हैं, और हिंदू होने के बावजूद बादशाह ने लिखा है कि आप कुरान से अपने आप को इमाम मेहदी कहते हैं। बस इन 2 बातों के लिए आए। कहते जो तो तू पहला बात की है, पकड़ने के लिए आए, देर तुम्हारी है, हम तैयार बैठे हैं सारे, तो पकड़ ले चलना है, पैदल तो तू भी पैदल चल, सवारी लाया तो हमें भी सवारी से ले चल। बाकी रही दूसरी बात कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ और देश भर में क्यों घूम रहा हूँ, इसको समझने के लिए ज़रा चर्चा सुनने के लिए बैठ जाओ। जब वो चर्चा पूरी हो जाएगी फिर चले जाना, उसमें मेरी पहचान खुद ही तुम्हें हो जाएगी, मैं कौन हूँ, क्यों घूम रहा हूँ। उन्होंने कहा जी अच्छा, दूसरे सवाल का जवाब आप कौन हैं, परिचय वो अपना दो। अब पहले तो मनुष्य तन क्या है ये बताया, फिर सारा वैराट बताया, फिर योग माया के चारों स्थान, अव्याकृत सबलिक ब्रह्म केवल ब्रह्म, और सबलिक और केवल इस सृष्टि को बनाते और
मिटाते कैसे हैं। उसके बाद अक्षर ब्रह्म की पहचान कराई, फिर उससे आगे अक्षरातीत एक पार ब्रह्म सच्चिदानंद जिसको कहते हैं। सारे धर्मों के गुरु आज सुनाते फिरते हैं परमात्मा एक। किसी को तो कहो कि महाराज वो एक कौन है, उनका स्वरूप क्या है, कहाँ रहता है, उसकी लीला क्या है, और बताओ, कोई नहीं बता रहे। स्वामी जी बता रहे कि परम धाम में एक कारण हुआ, आत्माओं ने दुख का खेल मांगा। उधर अक्षर ब्रह्म ने भी कहा कि मुझे परम धाम की आनंद की लीला बताओ। इस कारण से उनको माया में भेजा, तो मुझे उनसे अलग हो सकता ही नहीं, उनके कारण से मैं आया। अब उनके ऊपर तो फरामोशी का पर्दा है, वो माया के तनों में आके भूली हुई हैं, उनको याद भी नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा घर कहाँ है, दुनिया में क्यों आए थे, किस लिए आए थे। तो उनको इस दुनिया के ज्ञान इल्म ग्रंथों से शुद्ध आसक्ति नहीं, तो मैं अपने साथ पराशक्ति, नोट करो, जो हमें पहचान कराती, वो पराशक्ति जो जागृत बुद्ध है, जिसको तारतम ज्ञान कहते हैं। तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षण। जब तक तारतम ज्ञान दुनिया में नहीं आ जाता, वही बात गीता में कृष्ण ने कही, अर्जुन जब तक पराशक्ति दुनिया में नहीं आ जाती, तब तक उत्तम पुरुष पार ब्रह्म की कोई भी पहचान करा सकता। मैं उसको लेके आया हूँ और वही सबको सुनाता हूँ, और उसी से वो मेरी पहचान करते हैं। उनको पता है कि उस अक्षरातीत ने कहा था मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं हूँगा। और फिर क्षार अक्षर अक्षरातीत के भेद बताए। फिर कहने लगे कि भी जो कुछ शास्त्रों में लिखा है वही कुरान में मुझे ही अल्लाह ताला कहा है। अक्षर ला को कहा है और इला अक्षर को कहा है और अल्लाह अक्षरातीत को कहा है। परम धाम में इसका रवद हुआ। आत्माओं ने फानी दुनिया को देखना मांगा और वो यहाँ आकर भूल गई। मैं पहले अर्ब में आया था और आकर के सारी बातें अपनी बताई थी कि मैं 11वीं सदी में आऊँगा। और फिर क्या कहा कि 7 निशान क़यामत के जाहिर होंगे। अब उसको भी वो 7 निशान सूर्य पूर्व से पश्चिम उदय होना बता चुका हूँ आपको, कब्रों से मुर्दों का उठना, अजूज माजूज का जाहिर होना, दावतुल अर्ज़ जानवर पैदा होना, और मोहम्मद साहब भी आएंगे, अल्लाह ताला खुद आएगा और ईसा रूह अल्लाह आएंगे। वो सारी बातें उनको समझा दी कि ये वही फरदारोज़ क़यामत है। और अब ये मेरी आत्माएं जिनको मैं जगह जगह से निकालने आया हूँ, अब तू पहचान ले मैं कौन। 3 दिन तक बराबर 72 घंटे ये चर्चा, 4-6 घंटे हो, फिर 1-2 घंटे रेस्ट हो जाए, फिर 4-6 घंटे होती रही। तब पहचान गया कि ये कोई विरागी शादी नहीं है, ये तो अक्षरातीत है, यही अल्लाह ताला है। चरणों पे गिर पड़ा और तारतम लेके जाता है। कहता है स्वामी जी बस अब आप यहीं बैठे रहो, अब मेरा काम बाकी है। अब गया शेख के दर के पास, ध्यान से सुनिए। गया शेख की दर पे, शेख के दर के पास चला गया, कई हकीकत सब, सारी हकीकत जाते का। ओ शेख के दर साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। वो रोज कहता था तू कलमा पढ़ ले, तुझे बड़ा अफसर बना दूंगा। अब बिना कुछ लिए दिए जाते ही कहता शेख दर साहब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और शेख दर अंधा हुआ बैठा है, सूरज मगरब से निकल चुका है, कब्रों से मुर्दे उठ चुके हैं, दावतुल जानवर पैदा हो चुका है। अब उसके हवास उठते चले जाएं। 7 निशान क़यामत के सब खोल के उसको बता दिए। कहने लगा अच्छा इधर बैठ, ये बता तेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं हो गया। कहने लगे जादू कुरान की किस आयत के मैंने सुनना चाहता तो बोल बोल अलिफ लाम मीम के क्या मैंने उसको डांट के कह रहे। अब उसके बाबा को काजियों को नहीं पता तो वो कहाँ से बता देगा। और उधर वो स्वामी जी से सारा कुछ कुरान के अर्थ सुन के आया। अब क्या होता है, मैं देख रहा थी जमाने का, मैं किससे मिल के आया हूँ, विरागी बाबा को नहीं मिल के आया, मैं
आखिरी जमाने के हादी खामद और आखिर जमा इमाम महदी से मिल के आया हूँ। शेख खिदर पूछिया तब शेख खिदर ने क्या पूछा? एक ऐसी बात तुम कही। अरे तू कैसी बातें कर रहा है? तुम्हें क्यों कर भाई पहचान? ये कैसे पहचान होगी? कहने लगे जी मैं 3 घंटे वहाँ क्या कर रहा था, 3 दिन हो गए मुझे, और आप रहाई देख रहे थे सो मेरे आगे को तो मेरे आगे पहचान करा। हादी आने के निशान। हादी आने के निशान बता। तो 7 निशान क़यामत के उसने, किसने? हिंदू ने, भिखारी दास ने उसको खोल के बताए। तब सवाल कहे कुरान के, तब कुरान के सवाल कहे और भागवत के प्रश्न, और भागवत के प्रश्न अक्षरातीत की पहचान कराई। इनको खोल के एक कर दिया, जो कर दिया दिल रोशन। दिल रोशन हो गया। ये तो कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला आएगा तो सब धर्मों के झगड़े मनाकर सोही ब्रह्म सोही खुदा करेगा। ये तो वही है, हकीकत मार्फत के, हकीकत और मार्फत के सारे मायने खुल गए, खोल दिए सब द्वार, सब दरवाजे खोल दिए। तब शेख की सुध गई, तब शेख की सुध बुध गई। करने लगा विचार करने लगा कि अब क्या करूं। सैयद अब्दुल रहमान एक काजी था बड़ा, उसको बुलाया। कहने लगा क्यों भी तू सुन रहा है? कि जी सुन तो रहा हूँ। क्या ये ठीक कहता है? कहता खुदा की वाणी पर तू शक लाता है? बरहक ठीक है, और यही 11वीं सदी है। तुम चलो उती, तुम वहां चल के दर्शन क्यों नहीं कर लेते? करावे दीदार। भिखारी दास कहता आप उठो, मैं ले चलता हूँ, खुद सारी बातें कर लेना। जो देखो हकीकत उनकी, जब उनकी हकीकत देखोगे तो पाओ परवरदिगार। तो किससे बातें करोगे? पाओ परवर अल्लाह ताला। तुम ना मानो तो कहना। शेख वैसे ही उठिया, शेख वैसे ही उठ पड़ा। ये भी नहीं कि मैं कपड़े कुपड़े भी बदलू, लुंगी पुंगी जो कुछ बांध रखी थी। कहने लगे वहाँ क्या करना, को बारात में जाना, हजूर की खिदमत में जाना। 2 आदमियों को भेज दिया, जाके कह दो कि शेख इधर आपकी दीदार के लिए आ रहा है। असवारी करी तैयार, असवारी तैयार करी, आगे से खबर करी, पहले से खबर कर दी हम आवत करन दीदार, हम दीदार करने के लिए आना चाहते हैं। शेख आए के पहुँचा, शेख आदमी ने कह दिया तो स्वामी ने कहा आ जाए, उसमें क्या बात है। यहाँ कोई कलीन बिछाने, खेत की नदी का किनारा, घास थी, सुंदरता को एक तरफ कर दिया, और घास का सामना साइड जो थी खाली कर दी। यहाँ आएंगे, बैठ जाएंगे। ले भीड़ अपनी भीड़ सारी सेना को लेकर के, देख दीदार कदमों लगा। अब वो आ रहा था, स्वामी जी ने देख लिया कि अच्छा परम धाम की आत्म और हमें हथकड़ी लगाने आई, मजा आ जाएगा। स्वामी जी को आंख से देख लेते थे कौन है, बात देखते ही दर्शन किया, पहचान गए। पाए अपने वतनी, पाए अपने, स्वामी ने गए तो अपनी आत्म है। होने लगी चर्चा, अब चर्चा होने लगी, क़यामत का मज़कूर। तो उसने आते कहा भाई स्वामी जी भिखारी दास ने बताया था पर मेरे शक नहीं गए, जरा क़यामत के 7 निशान दोबारा मुझे खोल के बताओ। सनंदे सुनी तिन्ने, और उसके मैंने खोल के बता दिए। फिर सनंद बताई इमाम मेहदी के आने के मिलाप की, वो सनंद ग्रंथ में है, उसे पढ़ लेना। वो सारी जो है उसे खोल के बताई। सब देखा हक हजूर। बस इसको सुनने के बाद हमें तो महीना चाहिए, फिर सोचें। मुसलमान ऐसे काफर नहीं, हम काफर हैं। ईमान आया नहीं, फिर शक किस बात का? क्या दुनिया के सौदेबाजियां हो रही हैं? जब दिल को यकीन हो गया फिर किस पर शक? कट्टर से कट्टर मुसलमान 2 शब्द सुनते हैं बस कदमों पे गिर पड़ा कि आप ही आखिर ज़मान इमाम मेहदी हो। इन समय दजाल ने, अब जान सुनना, तारतम ले लिया। अब देखे हुए कई मुसलमान जो चर्चा सुन रहे थे, जिनको यकीन आया, उन्होंने भी तारतम ले लिया। करते बड़ा शोर, अब जो दज्जाल बड़ा शोर करते थे, रैत मुसलमान बेदड़े। ध्यान देना, बेदड़े में एक गांव था रामनगर के परे। उनको पता चला कि हमारा शेख इधर फौजें लेकर आया हुआ है हिंदू वैरागियों को पकड़ने के लिए, तो हमें मदद के लिए चलना चाहिए। एक तो हमें
सर्टिफिकेट मिलेंगे, और दूसरा लूटेंगे तो माल मिल जाएगा। तो हम जावे मदद, हमें मदद को चलना चाहिए। होवे काम दीन के, एक तो दीन का काम होगा। वहाँ कुरान तफसीर धरी थी। अब ध्यान देना, शेख इधर और सारी फौज इस तरह बैठ के चर्चा सुन रही थी, और स्वामी जी तफसीर हुसैनी और कुरान के मायने खोल के बता रहे थे। करने लगा जिद। अब ध्यान देना, वो उधर से आए, पीठ ही पीठ नजर आती थी, उन्हें क्या पता कौन बैठे, तो आके जिद करने लगे, ए विरागी बाबा, हिंदू होकर तुम कुरान और हदीसें पढ़ रहे हो, तुम्हें पता नहीं है शरा का राज है, हिंदुओं को रवा नहीं, हिंदुओं को इजाजत नहीं है, लाओ इधर बंद करो, हमें किताबें बंद करके हमें दे दो। तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद, क्यों मोहम्मद का नाम लेते हो? पता नहीं है जो मोहम्मद का नाम हिंदू लेता है सिर काट देते हैं। तब शेख को गुस्सा चढ़ा। अब चर्चा कौन सुन रहा था? उसने पीछे घूम के देखा, कहने लगे सेना को हुक्म दिया जरा इन्हें को कलमा पढ़ा दो। अब सेना तो जो कलमा पढ़ाती हो तुम्हें बताइए, हंटर लेके जब खड़े हुए भागे, अरे नहीं 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 ओ बाबा जी, हाँ ठीक कर रहे हैं, करो, हम नहीं बीच में आएंगे। ये होता है दज्जाल का हाल। सबों ने दई लानत दे के उन्हें धक्के दे के निकाल दिया, उठाया मजलिस से धक्के निकाल दिए। शेख सब 700, तब शेख सब साथ को लेके ले आया ईमान, ले आया, तब तुम ले लेता है करके, फिर आया डेरे को, फिर अपने डेरे आ गया, करके पूरी पहचान के ये कौन है। दिन दूसरे गया, और दूसरे दिन राजा को बुलाया, कहता है जा रे हिंदू राजा, लानत है तेरे पर, तो हिंदू हो के और उनके दर्शन नहीं किए, धिक्कार है तेरे ऊपर, ये तो परवर दिगार। तो राजा क्या कहता है, तू कल वाला शेख इधर? कहने लगे हाँ, मुझे तब तक पता नहीं था जब तक मैं उनके चरणों में गया नहीं, उनके दर्शन नहीं किए, मुझे क्या पता ये कौन है राजा तुझको, है अफसोस है तेरे ऊपर, लानत है, धिक्कार है। ऐसा पहलवान रहता, ऐसे शक्तिशाली खुदा आए हुए, और तू उनको एक हिंदू वैरागी समझ के व्यवहार करता रहा, तू तिनके दीदार को, तू उनके दर्शन ही नहीं करने गया, तो तेरे से बदनसीब और कौन हो सकता है? गया नहीं, कभी नहीं गया, 2 साल से वो यहाँ बैठे हैं, तो मैं तुझको क्या कहूँ, कितना अफसोस और धिक्कार तुझे दूं, तुझे पहचाना भैलो अब, जब तू गया ही नहीं, तो तू तो वैरागी साधु कहेगा, तू जाता चर्चा सुनता तो तुझे पहचान होती वो कौन है। तब राजा बोले, तब राजा क्या बोला, अभी तुम करते पुकार, अभी तो तुम कहते थे मैं पकड़ने आया हूँ, और अब उनके गुण गा रहे हो, भली भाई तुम ही फिरे, बहुत अच्छा हो गया, तेरी अकल ठिकाने आ गई, तुम ही करने लगे करार, तुम ही निश्चय करने लगे हो। तब शेख बोले, तब शेख क्या बोलता है, हमें न कुछ खबर है, मुझे कोई पहचान थोड़ी थी, किसी ने बताया थोड़ा था, जब हमने क्या हादी को, जब हमने देखा हाथी को, खुदावन ताला को पहचान की उनकी वाणी से, उनके चरणों में गिर गए। ये तहकीक बरहक है कि ये आखिर ज़मा इमाम मेहदी पूरन ब्रह्म है, अब हम इनके गुलाम हैं, अब मैं बादशाह का नौकर नहीं, अब हम इनके गुलाम, जो मुझको प्राणनाथ जी हुक्म करेंगे मैं वही करूंगा, जो हमको ये फरमाए, जो ये हुक्म करेंगे। तब लोगों ने कहा, तब ध्यान देना, बादशाह कहते अच्छा मैं भी जाऊंगा, गया वापस, तो लोग कौन, पंडित है। अब उन्होंने सोचा कि ये अगर वहां चले गए तो हमारे खीर खट्टे बंद, ये तो तातम ले लेंगे, हमें दरबार से निकाल देंगे। कहने लगे राजा साहब जाओ, सोच समझ के जाना, आप जरा दिमाग से सोचो, बादशाह की सेना और इस तरह से इसको पूर्ण ब्रह्म माने। कहने लगे तो फिर, कहने लगे महाराज वो एक तरफ साधुओं को देते हैं बैठा, और चर्चा जो सुनने जाता है साधुओं के हाथ में रहती बुरकी, नहीं समझते, वो चर्चा में मगन हो जाते हैं, साधु पीछे से जाके सिर पे बुरकी डाल देते हैं राख, तो वो उसी के गुण गाने लग जाते हैं, तू ही अल्लाह है, तू ही अल्लाह है, तू ही अल्लाह है, तू ही अल्लाह है। तुमने जाना है तो लंगोटी बांध के लोटा लेके जाइए,
लौट के राज नहीं तू करेगा। डर गया, कह रहे यार वाकई अगर भुरकी डाल दी और मैं बाबा बन गया तो राज कैसे जाएगा? राज, हाय कुर्सी। कहते क्या करें? कहने लगे हम बताते, वजीर को भेज करके न्योता दे दो और महलों में ना ले जाना, नहीं तो रानियां भी पागल हो जाएंगी, रंडुआ हो जाएगा। फिर बाग में ही उनकी व्यवस्था करो और हलवाई लगा दो, खूब अच्छा भोजन राजा के हिसाब से खिलाओ पिलाओ सबको, वो करो। जब वो भोजन करेंगे तब तुम बीच में चलना, हम चारों तरफ तेरे पास चलेंगे। खड़े खड़े उनको प्रणाम कर देना, बैठियो नहीं, और तब तक हम चारों तरफ देखते रहेंगे कि कोई तेरे सिर पर भुरकी तो डालता नहीं है। दिन दूसरे राजा ने, बस उनके कहने पर राजा ने दूसरे दिन क्या किया? न्योता किया सबने, न्योता किया सबका, बाग में आप आए थे, बाग में बिठाया, दीदार किया मोमिन। बस जब भोजन कर रहे थे तो पंडितों को साथ लेके चला, डर भी रहा है। स्वामी जी महाराज प्रणाम। डर रहा है कि कहीं भुरकी ना डाल दें। हाथी के सन्मुख, हाथी के सन्मुख खड़े होके प्रणाम कर लिया, बस खड़ा रहा न बैठा जी। बैठा नहीं वो, दिल में दहशत इनको, दिल में दहशत थी कि कहीं भुरकी ना कोई साधु डाल दे, जिन अपने करे कि अपने बस में ना कर लें। वो ऐसे ही पीछा फिरा, नसीब नहीं था, जीवड़ा था, ऐसे ही वापस लौट गया। सुनी ना चर्चा का ना, चर्चा सुनता बैठता तो कुछ पहचान होती, मेरी चर्चा से तो एक इंसान ही नजर आता है। बिना अंकुरे क्या करे, बिना अंकुरे क्या करे, सुख लिखा ना ताले माहे, कर ना सका पहचान, इसलिए पहचान कहाँ से होनी है? फिर से खिदरे मांगिया, फिर शेख इधर आया, क्योंकि बार बार फुर्दल खां की औरंगजेब की रिपोर्ट आने लगी भी। वो 2 महीने हो गए वहां जाके बैठ गया, 10 बैरागियों को पकड़ने में कोई वहां युद्ध छिड़ा हुआ था, जल्दी रिपोर्ट दो क्या बात हुई है। तो जब बहुत जोर पड़ा पीछे से, आके स्वामी जी से क्या कहा, बड़े गजब की बातें आज। स्वामी जी इस तरह से औरंगजेब और शेख फुर्दल खां जो मेरा इंचार्ज है वो मेरे से पूछ रहे हैं मैं अब आपके बारे में क्या लिखूं। पॉइंट को समझिए। अब स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं? तब कहा हादी ने, तब स्वामी जी ने क्या कहा? तुमको क्या कहे हम, कहने लगे तूने हमें समझा क्या? तुझे मैं लिखूंगा, कहूंगा कि मुझे ये लिख जो तूने मुझे पहचाना है। चोर पहचाना है तो लिख दे चोर डर, साधु पहचाना है तो लिख दे साधु महात्मा। जो तेरी अक्ल ने हमें पहचाना है और तू यहाँ तारतम लेके गया है वही लिखा कर। जैसा तुम्हारी अक्ल, जैसे तुम्हारी अकल कहती है, जो तेरी अकल ने हमें पहचाना है तो क्या उसमें भुसभर है क्या? फिर मेरे से क्या पूछने आया है? देखा होए हमें तुम, और जो तुमने चर्चा के बाद मुझे पहचाना है, देखा है, वही लिख वहाँ। तैसा तुम लिखा करो, वैसे ही अपना जवाब देते रहो। हो जाओ फुर्दल खान, और फुर्दल खां को भेज दो लिख करके। वे भेजे सुल्तान को, वो भेजेगा। इसको कहते हैं वसीयतनामा। इसको क्या कहते हैं? वसीयतनामा। पहले एक वसीयतनामा मक्के मदीने से भी आया था जो कुरान में लिखा हुआ है कि जब मोमिनों को मार पड़ेगी, मोहम्मद साहब ने कहा था मदीने में मेरी मस्जिद के अगले वाले 2 मुनारे टूट के गिर जाएंगे। वो उस रात गिरे और वहां से कादियों ने लिख के भेजा, ऐ औरंगजेब बादशाह, कुरान उठ गया, शफकत उठ गई, नूरी झंडा उठ गया, जबराइल लेके वहां चला गया है जहाँ हिंद में इमाम मेहंदी आ गया। अब औरंगजेब ने सबको बुलाया कादियों को, उन्होंने कहा हजूर आंधी आई होगी, पुरानी बिल्डिंग थी, मुनारे गिर गए होंगे, हम जाते हैं। जाके देखा कुरान वही था। कुरान के उठ जाने का मतलब क्या कि जो उसमें खुदाई ताकत थी वो छीन, और कोई उनका झंडा थोड़ा उतार के लाना था। झंडे में भी जो बरकत थी वो खींच ली। बरकत शफकत फकीरों की और खुदाई ताकत वो खींच ली स्वामी जी ने। होए अंकुर पहचान, अब अंकुर जितना था उतनी तो पहचान होनी थी। कहते दिन शेख रहा, कहते दिन तो शेख रहा, लिख भेजी पहचान,
सारी पहचान वसीयतनामे लिख के भेजता रहा। कहते के लोग शेख कह रहे। अब जिन्होंने पहचान लिया तो शेख कहता जी, शेख को वो कहने लगा हुजूर ये इस्तीफा लो हमारा, हमारे तो आप ही इंचार्ज हैं, अब हमसे तुम्हारी नौकरी नहीं होती, हम अपने धनी के चरणों में क्यों न रह के सेवा करेंगे। जिनको जोर ईमान, जिनका ईमान पक्का हो गया फिर वो माया में क्या करने जाएंगे। भिखारी दास शेख पहुंचाए। अब भिखारी दास क्योंकि सिपा सलार था वो गया और वहां पहुंचा के कहता लो महाराज ये मेरा इस्तीफा संभालो, वर्दी पर्दी अपनी अपने परिवार को लेके शिव जी के चरणों में आ गया। फिर आए कदमों में आ गया। फिर अंधी गुलाम मोहम्मद। अब ध्यान देना, अब पुरदल खान ने सोचा ये इतने दिन वहां लगाया कोई दाल में काला हो गया है। ऐसी उसका एक रिश्तेदार था, उसको भेजा कि भाई तू जा रामनगर में जो वैरागी बैठे उनको पकड़ के ले आ। तब राजा डरिया इन पर। वो भी उसी तरह से शोर मचाता हुआ आया। तब राजा डरा, उन्होंने कहा मरे भाई ये साधु यहाँ क्या रख रहे हैं, बुआल के ले डाल दिया है। दबदबा पातशाही, इनके ऊपर औरंगजेब का दबदबा है, कोई ऐसी बात है। इन्हें हम अपने गांव क्यों रखे, इन्हें गांव में ही क्यों रखे, निकाल दे। और कोई सदा के वास्ते उनका यहाँ डेरा थोड़ा बन गया है। बड़ी बदकारों बताई। पंडित बैठे थे। बदकार कौन? पंडित। मैंने कहा राजा हम तो पहले दिन से कहते तो तू ही बड़ा हिंदू बना फिरता था, बोआल गले से डालना तो जल्दी उसको निकाल दे। तब राजा ने भेजे, तब राजा ने अपने गुमास्ते भेजे, गुमास्ते अपने सिपाहियों को, कोतवाल को, वजीर को भी भेज दिया। तुम जाओ हमारे देश से। कि महाराज लेना क्या चाहते हो आप हमारे से, हैं? हमारे देश से जाइए, इतने साल आपके हो गए यहाँ बैठे बैठे, और जब मंदिर है आपका कुछ दिन के लिए चले जाओ, बस निकाल। राजा ने कह दिया आप चले जाओ, हम न सह सके खरखस से। अब रोज के ये झंझट औरंगजेब का हमारे से नहीं सहा जाता। देखी नजर राजा की, अब सामने देखी कि हिंदू राजा और इतनी दुष्टता ही करता है। नहीं अब चलना है। सुंदर साथ को हुक्म दिया तैयार हो जाओ, बस कल नहीं रहना यहाँ पे, चलना ही है। तब वहाँ से उठ चले, तब वहां से चल पड़े। जिमी देखी जमीन जहर लगने कि हिंदू राजा ऐसे मुर्दार हो गए कि इनको बैठना भी हमारा बारी, बस नहीं रहना लालदास, एकदम उठा लो सामान, सूर्य उदय होने से पहले निकल चलेंगे। संवत 1739 से। संवत 1700, आपको क्या पता क्यों निकलना है। गुरु नानक देव जी से कहलवा रखा है, बीतेगा 39 दगेगा 40, होसी कोई मर्द मर्द दा चेला, नानक साईं वेला विखाई, जब होसी सत्य सत्य दी वेला। वो 1940 आ रहा है, छतरजाल जी से मिलाप होना है, पहले से ही गुरु नानक देव जी के जमाने से लिखा पड़ा है। मास अगन सुद से, अगन सुदी दसी को चले रामनगर से चल पड़े। फिर आए 14 गढ़े में, फिर 14 जबलपुर आ गए। तब उतरे जाए बाग में, एक बाग में जाके उतरे। ऐदी पहुंचा था। वो जो ऐदी था ना, उसके आदमियों को पता चला कि वो तो यहाँ से चले गए, तो ऐदी ने 5 सिपाही भेज दिए कि उनको घेर लो, मैं सेना लेके आता हूँ, जाने नहीं देना। सो तो गया रामनगर। ओ रामनगर ऐदी खुद चला गया। 5 अपने पहुंचाए, 5 अपने सिपाहियों को भेज दिया पीछे। 3 ने रोके बाग में। अब उन्होंने जाके बाग में रोक लिया। पहुंचे देवकरण। अब ध्यान देना, अब इधर देवकरण स्वामी जी के पास आता है, ध्यान से एक बात को सुनिए। अब उन्होंने जब रोक दिया तो स्वामी जी को बताया, कहने लगे लालदास तुम 5 आदमियों को नहीं पकड़ सकते, मारना नहीं, इनको पकड़ के रस्सियों से बांध के ले आओ। और चले गए सुंदर साहब, बस जाकर एकदम हल्ला बोल दिया, 5 को पकड़ लिया, बंदूक के कहाँ कसते हुए, बस पकड़ पकड़े रस्सी के साथ ले आए। उनको भी चर्चा सुना, मारने चर्चा सुना के जन उनको भी सुध आई, चरणों पे गिरे, माफ किया करने, जाओ भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मर जाओगे। उसको छोड़ दिया। ये तो बलि खुदाए का, वो शुक्र करते जा रहे, ओए अच्छा हो गया, कोई जुल्म नहीं हो गया, ये तो वली खुदा का कोई पैगंबर है, हमसे बेअदबी कछु होए, शुक्र है अल्लाह ताला हमसे कोई अपमान वाली बात नहीं हो गई, तो होता बुरा हमारा, बहुत बुरा हमारा हो जाता। मुसलमान डरते भी बहुत है ईमान पर, हम ठौर न पावे सोए, हमें
तो कहीं ठिकाना ही ना मिलता। हाथी वहाँ से चल के अब वहां से चल के गड़े पहुँचे अब दाए। स्वामी जी उस बाग में से चल के गड़े आ गए। वहाँ भगवंत राय का आप ध्यान देना, गड़े में कौन सी शांति है। भगवंत राय का लड़का था, बुद्धि भ्रष्टि हुई थी। उसने सोचा कि इनको सारे लूटते हैं, हम भी लूट लें। उनने दिल में यो लिया, उसमें दिल में यूं लिया, लूट लियो बैरागी ने। बैरागियों के पास माल मता बहुत है, सब लूटते फिरते हैं, हम भी लूट लें। यही हरामखोरी के ये दजाल की हरामखोरी। कोई शहर बचा जहाँ कष्ट नहीं है? अभी जाके बैठे, लूटने वाले पहले तैयार हैं। लोगों आगे के सुकन ये लोगों के आगे बात हुई तो वहां वाजपेयी पंडित था, और राजा के पास गया। वो कहने लगे तेरी अकल भ्रष्ट होगी, हिंदू होकर और हिंदू साधुओं को लूटता है। दुनिया में जीना है कि मुंह काला करवाना। फिर उसको जरा अकल ठिकाने हुई, तीन जाए पर गया उनको। उसने जाके मना किया क्यों ये करने लगा काम, कि कैसे काम कर रहा है तू, बैरागियों को लूट दे, बैरागियों को लूटना, होएगा बदनाम। सारे हिंदुस्तान में, हिंदू स्टेटों में तेरी बदनामी हो जाएगी। और ऐसे नहीं, और फिर ये भी तुम्हें बता दूं, ये ऐसी साधु बाबा नहीं गिंजेड़ी बंगेड़ी, या मार डालेंगे तुम्हें या खुद मार मिटेंगे। मरे मारेंगे तुम, ये मरे मारेंगे। काय को भूल के सुकन भूल करके ये बात ना मुंह से निकालिए, नहीं तो कफन साथ लेके जाना। मुंह से काट दिखाओ हम, मुंह से शब्द भी ना निकालना। लागी लानत गड़े को। अब क्या होता है, पोष सुदी 5 को वीरजू आए रामनगर से। ध्यान से सुनिए, उसने आके कहा स्वामी जी, रामनगर के राजा ने अपने मंदिर को गिरा दिया। बस अक्षरातीत के मुख से श्राप निकल गया, मंदिर गिरा दिया। जा रहे रामनगर के राजा, तूने मंदिर को उखाड़ा है, जब तक सृष्टि रहेगी तेरा उखड़ा ही रहेगा, तेरी धरती पे कुछ कण का भी पैदा नहीं होगा। साइंस वाले मर गए, वहां कोई चीज पैदा होती नहीं। मिट्टी का नहीं पता लगता है कि लोहा हो गई के पत्थर होगी के खाद। उसी रात भूचाल आया, सारा रामनगर गर्क हो गया। उस दिन से वो अखबार हो गया, नामो निशान ही मिट गया। तो रोए क्या मतलब, रात क़यामत तक जब तक वहां पर लेनी होती, ठौर नावे लगा रहा, उसका ठिकाना नहीं बन सकता, दोबारा आबाद नहीं हो सकता। श्री मोहम्मद कहे साहब जी, अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी, एक गड़े की भी तक, ए घड़े की भी तक है, कछुक पीछे रही है, कछुक पीछे रह गई है वो कल। अब देवकरण कैसे आया, और देवकरण पहचान करके क्या कहता है कि मेरा चाचा 76 साल आपकी 12 साल से इंतजार कर रहा है, कैसे मिलाप होता है। तो अब जरा चौपाई दोहराएंगे, ध्यान से सूचना भी सुनो, भी काफी टाइम 15-20 मिनट बाकी है। एक, अरे भाई मैं सूचना दे रहा हूँ, तू श्री करनी शुरू कर दी, बैठे रहो। एक तो कल भी सूचना दी थी, जो सुंदर सा देखा देखी तारतम लेना चाहते, ये मूंगफलियां नहीं बट रही, वो अपना सोच समझ के तैयार हूँ। ये तो है नहीं कि जो शेजी साहब जी का तारतम लेने बैठे कि मैं उसको उठा दूंगा, लेकिन कृपा करके वो अपने नाम दे दें। कोई भी फूल माला अपने साथ लेके नहीं आएगा। आज हमने पता करवाया था, यहाँ फूल माला बहुत महंगी देते हैं। सुंदर साथ का पैसा बर्बाद होते हुए हम नहीं देख सकते। जो छोटी से छोटी फूल माला यहाँ 5 की ढंग की मिलती है, वो हमने गुड़गांव से कांटेक्ट किया है, केवल 2.5 रुपये की आएगी, वहाँ से 2-5 रुपये में आएंगी, यहाँ 2-10 के आएंगी। वो व्यवस्था हमने कर दी। भोग भी आपने नहीं लाना, हलवाई को हमने कह दिया है। उसके बाद ये संदूकड़ी राज्य की रखी है, जो आपका भाव आवे तारतम लेने के बाद उसमें चुपचाप डाल देना, कोई देखने नहीं आएगा। चाहे 1 रुपया डाल देना, राज्य के यहाँ चलेगा, 600 डाल देना, ये तो आपके अपने भाव है। बाकी कृपा करके जरा नाम लिखवाने में क्या बेइज्जती है। ये ना हो कि फूल कम आए माला और आप ज्यादा तैयार हो जाएं। तो केवल चरण सिंह को संख्या बताने में आपत्ति ना मत मानो।
और अगर थोड़े की संख्या होगी तो मैं उतने ही गिन के बिठाऊंगा, फिर तारतम्य बाकी रह जाएगी। जब राज्य के चरणों में पालो बांधना है तो शर्म किस बात की है? ठीक है, जिनको अब जैसी पहचान हुई है, कल की चर्चा में साफ कहा था कि देवचंद जी कुंजी लेके आए, लेकिन उस तारतम्य में कृष्ण था, तो 313 को परख के भी जगाया, लेकिन तारतम से जागनी उससे नहीं हुई। और फिर निजबुद्ध वाला तारतम आया, निज नाम श्री जी। तो अब पूछना किससे है? मेरे से कोई मत पूछो, अपनी आत्म से पूछो, क्या कृष्ण वाला नाम हमें भव से पार करेगा? क्या परमधाम ले जाएगा? क्या कृष्ण अक्षरातीत है? उसके बाद अपने दृढ़ निश्चय के साथ जो दोबारा भी तारतम लेना चाहते हैं, मैं किसी को मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं नहीं किसी को कहूँगा कि तुम बैठ के तारतम। लेकिन कृपा करके तुम्हारे पैसे ना बर्बाद हों, उसके लिए व्यवस्था ठीक ठीक हो जाए, और उसके लिए अपने नाम चरण सिंह को बता देना, ताकि उतने फूल मालाओं की व्यवस्था अभी मैं गुड़गांव सुंदर साथ को कह के और संख्या ज़्यादा बढ़ा दूँ। बस अब चपाई दुराएंगे, भोग लग चुका है, और उसके बाद अर्जी बोलेंगे। कोई विशेष सूचना होगी तो कल के लिए भूलना नहीं। अब अच्छी तरह से सुन लो, जिन्होंने तारतम लेना है, ठीक बोलो, हाँ अच्छी तरह सुन लो। 10 बजे जो पंक्ति में नहीं बैठेगा, फिर वो उसका नंबर पीछे लेट आने वाले का 29 को होगा कल में, क्योंकि ज़्यादा संख्या हो गई तो फिर चर्चा भी तो करनी, और चर्चा ठीक 11 बजे से 12:30 बजे तक होगी। लेट करोगे तो फिर 1 बजे तक चर्चा होगी। सब सुंदर सा ध्यान से रखना। बोलो श्री प्राणनाथ। अर्जी बोलिए। हाँ चपाई तो रहो पहले। श्री महामत के साथ जी, श्री महामती के साथ जी, ये गड़े की बीतक, एक गड़े की बीतक, कछुक पीछे रही है, कछुक पीछे रही है, सो कहूँ का हक, सो कहूँ हुक्म हक सो। चलो चलो पिया तुम होते